सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चले हम स्लोगन तो बहुत ज़ोर शोर से गाया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे नगर के परिषदीय स्कूलों की हालत इस काबिल है कि हमारे नन्हे मुन्ने छात्र इसकी छत के नीचे बैठकर पढ़ सकें? जहां एक और हर साल प्राइवेट स्कूल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं सरकारी प्राथमिक विद्यालय 432 से घटकर 300 के करीब रह गए हैं। प्राइवेट स्कूल्स की फीस क्षमता से अधिक होने के बावजूद गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इन्हीं स्कूल्स में भेजते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और किताबों के मिलने पर भी अभिभावक इन स्कूल्स में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? उसमें बहुत सी कमियां आती हैं, इसलिए कि पहली बात तो आदमी सरकारी वाला तो सरकारी के हिसाब से उसको तनख्वाह मिल ही रही है। पढ़ाए, अब स्कूल आए, वो आए, बच्चे खेल रहे तो खेल रहे हैं और कूद रहे तो कूदे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी से ड्यूटी मतलब है केवल उनको, बच्चों की देखभाल कोई नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत सी कमियां इसलिए हैं कि एक तो ज़मीन में फट्टा है तो नहीं है, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाओ, कोई उसकी रोकथाम नहीं है। दूसरी बात ये, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, सबसे बच्चे उसमें बड़ी दिक्कत आ रही हैं। अब किसी को अगर टॉयलेट लगी तो या तो क्लासे में वो टॉयलेट कर दे या तो फिर बाहर जाए कहीं। तो ये सारी कमियां देखते हुए हम लोगों को पसंद नहीं आता। वो पढ़ाई भी तो नहीं है, जो प्राइवेट में पैसा ज़रूर लगता है लेकिन उसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाने के योग्य है ही नहीं। आइए देखते हैं परिषदीय स्कूलों की सच्चाई। यह है कानपुर नगर के कछियाना प्रथम का परिषदीय स्कूल। इस भवन की हालत तो आप देख ही रहे हैं कितनी बदतर है। यहाँ हमें कैमरे से शूट करते वक्त भी इतना डर लग रहा है कि कहीं ये पौराणिक इमारत हम पर ही न ढह जाए। सर, आपके यहाँ बच्चे नहीं दिख रहे हैं एक भी? असल है ये स्कूल की जो इमारत जो है बहुत जीर्ण हालत में है। बच्चे जो है यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा यहाँ की बिल्डिंग को, एंट्रेंस ही कितना ख़तरनाक है। और जब से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पे, उस टाइम पे 250-300 बच्चा यहाँ पढ़ता था। उस टाइम से ही बराबर अधिकारी इसको बिल्डिंग की मरम्मत के लिए बराबर लिखते रहते थे कि बिल्डिंग मरम्मत योग्य है, मरम्मत योग्य है। फिर धीरे धीरे करके अधिकारियों ने लिखा कि हाँ जीर्ण शीर्ण हालत में है। फिर बराबर रिपोर्ट यहाँ से मंगाई जाती थी ऑफिस से, बिल्डिंग की पोजीशन के बारे में बराबर हर दूसरे तीसरे महीने हर साल बिल्डिंग की पोजीशन के बारे में बताया जाता था कि जीर्ण शीर्ण है। बिल्डिंग के ऊपर अधिकारी के पास रिपोर्ट पहुँच जाती थी, लेकिन उसके पास से कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि किराए की बिल्डिंग है। यह है इस कड़ी का एक और विद्यालय जो कि कानपुर नगर के मोती महल परिक्षेत्र में स्थित है। इस बिल्डिंग की आप हालत तो देख ही रहे हैं। 2 मंजिल की इमारत कब गिर के ढह जाए और इन नौनिहालों को अपनी चपेट में ले लेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो सरकार की तरफ से कोई मंत्री या अधिकारी आएगा, मुआवजे के तौर पे 10-10 हज़ार रुपये का ऐलान करेगा और अपना पल्ला झाड़ लेगा। बिल्डिंग किराए की है और सब टूटी हुई है कि जर्जर बिल्डिंग है, और जिस कमरे में क्लास कक्षा लगती है तो किराएदार ऊपर रहते हैं, उनकी टट्टी भी बह रही है, उसका पानी भी आ रहा, उसकी भी सफाई हमी को करना। पानी बरसता है तो वो चारों, एक कमरा चारों तरफ से बह रहा है। ये तो आपने देखी ही है स्थिति। केवल स्कूल की इमारत ही जर्जर नहीं है, बल्कि बच्चों को पीने के पानी के लिए भी सड़क पर लगे हैंडपंप का सहारा लेना पड़ता है। सड़क पर चलते ट्रैफिक की वजह से दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, मगर जब तक जिंदगी दौड़ रही है तब तक सब चलता है। स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जो है तो रोड क्रॉस करके बाहर हैंड पाइप लगा हुआ थोड़े स्कूल से दूर पे, बच्चे वहीं पे पानी पीने जाते हैं और वहाँ से बाहर भी निकलते हैं। कोई हादसा भी हो सकता है बच्चों के साथ में, बच्चों को चोट भी लग सकती है। तो वो भी हमें को देखना है कि हमें क्या करना है, कि बच्चों को निगरानी कैसे करनी है। छत पर टंगे पंखे और बत्तियां अपनी हालत पर स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। बिजली तो जैसे इन स्कूलों के लिए बनी ही नहीं है। अंधेरे कमरे और बहता पसीना अपनी व्यथा आप ही समझाता है। ही नहीं, कभी रही नहीं प्राइमरी सेक्शन में, जूनियर में जबकि हुआ है लेकिन प्राइमरी में नहीं है। अब एक लेडी है एनडी कॉलेज की टीचर है, उन्होंने हमको पंखा डोनेट किया, लेकिन अब पंखा लगा है लेकिन लाइट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। बच्चे पंखे देख के खुश हो जाते हैं। सरकार जानती है किसी को कभी उसने दिया ही नहीं, तो हमको क्या देगी लाइट। खंडहर होती इमारतों और अवैध कब्जों के चलते एक ही बिल्डिंग में 2 से 3 स्कूल चल रहे हैं। स्कूल के बाहर जो बरामदा है उसमें कोई ना दीवार खड़ी हुई है और ना दरवाजा है। ये अवैध कब्जेदार है। ना सोचे कि टीचर किराया लेती, कोई किराया नहीं। ये भी कहते हैं कि स्कूल के समय खाली कर दो, अब उनकी जिम्मेदारी है, नहीं खाली करते।
ज़्यादातर जगहों पर एक ही कमरे में 2 से 3 कक्षाएं चलाने के लिए अध्यापक मजबूर है, क्योंकि अधिकतर स्कूल्स में एक ही अध्यापक को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। नियम के अनुसार कम से कम 4 टीचर तो होना चाहिए। 4 टीचर। हाँ, 4 टीचर्स होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जूनियर में सब्जेक्ट वाइज टीचर होती है और हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होना ज़रूरी है। आप मैम उर्दू की टीचर हैं, तो सारे विषय आप किस तरह से पढ़ा रही हैं? हाँ, ये ज़रा मुश्किल पड़ गई है। यहाँ पर पहले हम खुद उसकी स्टडी करते हैं और फिर हम बच्चों को बताते हैं। हाँ। तो मैम ये क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? हाँ, ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये तो शिक्षा विभाग जाने, उनको खुद इस व्यवस्था को ठीक करना है और खुद इसकी व्यवस्था करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? उनको चाहिए कि यहाँ पर टीचर भेजें। मैम इसके लिए आपने अधिकारियों से कभी शिकायत की? अपील की है, मैंने अपील की है, इसकी शिकायत भी की है। यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ और बताइए किस तरीके से ये स्कूल चल रहा है, कैसे चला रही हूँ मैं। बहुत परेशान रहती हूँ, तो फिर भी कोई अधिकारी सुनता नहीं है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए स्कूल चले हम स्लोगन को प्रसारित करने में पानी की तरह बहाया जा रहा है। यदि इसी में से कुछ रुपया इमारत को दुरुस्त करने, सीटों की व्यवस्था करवाने और प्रत्येक विषय का अलग अलग अध्यापक नियुक्त करने में लगाया जाए तो शायद इस स्लोगन का अर्थ निकल आए। कैमरामैन हेमंत राय के साथ मैं अनिल गुप्ता, KGM कानपुर।